और मैं ऐसे डेंजर इलाके में रहता हूँ, कश्मीर में, साउथ कश्मीर का रहने वाला हूँ मैं। बस कुछ मुसीबत नहीं मोदियन गोडमन से कुछ मुसीबत नहीं जही गुमराह कर हिंदुस्तान से कमुक से कतुक मैं वायरल हूँ और मैं कश्मीर हूँ, कश्मीर की आवाज हूँ। और तुम जैसे लोगों को मैं कभी कश्मीर के ऊपर गलत बोलने नहीं दूंगा। पढ़ाई जो करेगा, जो मेहनत करेगा, उसी को फल मिलेगा। अब ये घंटा उखाड़ेगा तो मिलेगा कहाँ से? हमें इसका बिजनेस का नाम चाहिए। अरे क्यों? तू क्या चीफ मिनिस्टर सीआईडी से है? तो जिन लोगों का आतंक स्टार खसन ना मतलब क्या स्टार? ये मुझे बोल रहा है तुझे स्टार, अरे चढ़ रहा है। मैं फख्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। जो 2 पैसे के, जिसकी जी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, आतंकवादी था वो, और उनको हम पनाह देके उसकी काल पे हमारा डंका बजाएंगे कश्मीर में। अरे ये कश्मीर है, वो कश्मीर है, वो हिंदुस्तान है। समझ रहा मेरी बात? आतंकवाद भी इन्हीं के साइड के होते थे, हमारे साइड के तो नहीं होते थे। और ये यहाँ पे बात साइड डिवाइडेड है कि इनके ऐसे भी होता है क्या कश्मीर में? हाँ, साउथ नॉर्थ। कश्मीर का है कि तो नॉर्थ का है? मैं कश्मीर का हूँ। चश्मा बना है। क्यों बोला ऐसे? अभी वहीं से डेंजरस ये बोल रहा था ना, अभी डेंजरस। उसका कश्मीर हूँ तो नॉर्थ हूँ, बस मैं वो नहीं। नॉर्थ हैं? नॉर्थ हैं? तब कश्मीर हूँ, ये बोला मैं कश्मीर से नहीं हूँ अब। ठीक है, हो गया। तो वहाँ भी नॉर्थ वेस्ट ये सब बटे हुए हैं लोग। अरे कहाँ से बटे हुए? ये इन लोगों ने बट के रखा ना। जो बोलेगा ना कि कश्मीर के ऊपर आज के बाद भी कोई पार्क की बात करेगा ना, मैं नोच लूंगा अपने हाथ से। मैं ये बोल रहा था ना, मैं उस एरिया का हूँ, साउथ से हूँ मैं। पहले इसी ने अरे सही सी बात है। जहाँ आतंक फैला था, आतंक की दुकानें थे, मैं तो फख्र से कहता हूँ मुझे आजाद किया आतंकवादियों से। कश्मीर में कोई बेरोजगार नहीं। और कश्मीर में जो 10 सालों में डेवलप हो गए ना, वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। कहीं नहीं हुआ पूरे देश में। समझ रहे मेरी बात? जॉब, गवर्नमेंट जॉब करते थे या फेंक रहे हैं यहाँ पर, ये बस मुझे लग रहा है। और ये जहाँ पे बोल रहे हैं ना, मैं यहाँ पे रहता है, ये उसके एलडी में मैंने 3 साल दिया हॉस्पिटल में। मैं इनसे मिलूंगा कश्मीर में इंशाल्लाह। क्या करेंगे मिलके? भेज लो मेरा, अभी मिल लो। क्या करेंगे? आप भी हलाल करेंगे? नहीं, गले मिलेंगे इनसे, भाई है हमारे। ये जो कश्मीर को 10 हिस्सों में बांटने की कोशिश करेंगे, उसको मैं हलाल ही करूंगा। और जो हिंदुस्तान से उसको, हिंदुस्तान को जो, कश्मीर को जो हिंदुस्तान से अलग सोचेगा अभी, तो मैं उसको हलाल करूंगा सबसे पहले। पीओके है क्या, ये मालूम है? नहीं पता है, कुछ पता नहीं है इसको कुछ भी नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ जल्दी इसका वीजा आना चाहिए और ये दफा होना चाहिए यहाँ से, बस हमारे कश्मीर से। मतलब हम ये मान के चले कि अभी भी कश्मीर डिवाइडेड है 2 मानसिकता के लोगों में, लोगों की वजह से। और इन लोगों को एक्सेप्ट हम कभी करेंगे ही नहीं कश्मीर में। मेरे जैसा युवा बैठे इनको सीधा करने के लिए वहाँ पे। हिंदी में बोलिए, हमारे दर्शक नहीं समझेंगे। मतलब मैं क्या डिवाइड कर क्या बोला इसने? ऑन कैमरा रिकॉर्ड है ना? क्या बोला इसने? हम वो नहीं है। इस बात पे आपने आज तक सुना है किसी के मुंह से ऐशा की सबसे बड़ी मस्जिद हिंदुस्तान में बनने जा रही? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये लोग विरोध के लिए पैदा हो गए हैं। चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, टिकट। जल्दी चले जाओगे यार, जल्दी पैसा मिलेगा। मेरे पास बहुत पैसा छुपाओ। और मेरा नाम है बाट एसपी, परवेज है मेरा नाम। मैं सुनाओ परवेज बोझ का या बोझ कौन। और मैं ऐसे डेंजर इलाके में रहता हूँ, कश्मीर में, साउथ कश्मीर का रहने वाला हूँ मैं। सिकाई चुक रोज काजे कह बस जवाहर नगर बस कुछ मुसीबत नहीं मोदियन गोडमन से कुछ मुसीबत नहीं जही गुमराह कर हिंदुस्तान से कमुक से कतुक कशुर ना छुक कतुक दप हिंदुस्तान छुक ना। अगर मोदियन से वन मोदियन अगर वनिस ताम 2014 ब्रोट कस इज्जत 2014 पत कस इज्जत ना आज सह इज्जत कह मिल्टन नजर वुचान आतंकवाद नजर वुचान हिंदुस्तान में पता ना ये खड़ा से फेंक त्राही ने मिर्ची डाल रहे थे हम जैसे लोगों को, और मुझे हम खड़ा नहीं हो पा रहे थे किसी जगह, बात नहीं रख सकते किसी जगह, और ये मुझे कह रहा है क्या है? ये पहली बार बाहर निकला है। समझ रहे मेरी बात? एक बात मैं इसको उर्दू में, भाई तू फिर भी वायरल हो जाएगा कश्मीर की। अरे हम वायरल ही है भाई, हम वायरल ही है। वायरल अरे हम वायरल ही है। मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, मैं वायरल हूँ, और मैं कश्मीर हूँ, कश्मीर की आवाज हूँ। और तुम जैसे लोगों को मैं कभी कश्मीर के ऊपर गलत बोलने नहीं दूंगा। हमने कहा गलत? हाँ, जो है वो बताओ, वो बताओ। कश्मीर की आज की डेट की हालत बताओ, और 2014 की बताओ। अभी कश्मीर अच्छा हो गया? 70 साल की बताओ। पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा। अभी कश्मीर अच्छा हो गया? 70 साल की बताओ। पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा ही है। फिर भी छोड़ के जाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया कश्मीर को, भारत को। स्वर्ग बोलते हैं, भारत का ताज बोलते हैं कश्मीर को। आप उस जगह को छोड़ के सऊदी अरेबिया जाना? हम जा रहे हैं काम के लिए, मजबूरी है हमारे कश्मीर में ना। एक घर से पिछली बात की 2023 की बात है और 22 की बात है, एक घर से 3 केस ऑफिसर निकले हैं। अरे ये यहाँ पे चांदनी चौक में इधर घूमने आएगा टूरिज्म बन के,
तो ये बेरोजगार है। अरे भाई कहीं तो जाओ ना, पढ़ाई जो करेगा, जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। अब ये घंटा उखाड़ेगा तो मिलेगा कहाँ से? भाई पहले तो इसने हमें इतना बड़ा झूठ बोला, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। मैं जॉब नहीं कर रहा, मैंने बोला मैं कर रहा था, छोड़ दिया है और अपना बिजनेस कर रहा हूँ। कार्ड दिखाओ, क्या बिजनेस? नाम तो बोला ना, पूरा ये मीडिया इसलिए सऊदी अरब जा रहा है, इसकी घर की हालत थोड़े खराब है इसलिए जा रहा है। अगर साबित कर देंगे बिजनेस क्या वहाँ करा पान बिजनेस भाई। हाँ भाई क्या चोर उसने करा क्या बिजनेस? हमें बिजनेस, हमें इसका बिजनेस का नाम चाहिए। अरे क्यों तू क्या चीफ मिनिस्टर सीआईडी से है तू? पानी आप कश्मीर की बात करो, ठीक है? क्या गलत बात करा कश्मीर? सब झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? लाखों के तादाद में लोगों को गुमराह मत करो। मतलब क्या और कश्मीर को ऐसी लेवल पे लेके चलो ना जिस कश्मीर में हमारा नाम पूरे वर्ल्ड में डंका बजना चाहिए। हम वो लोग नहीं रहे हैं भाई जिन लोगों का आतंक। स्टार खसम सुना हिंदी मतलब क्या स्टार? ये मुझे बोल रहा है तुझे स्टार, अरे चढ़ रहा है। मैं फख्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मैंने नहीं बोला। हमें पहचान पत्र ही नहीं था कोई, मुझे फख्र नहीं। मैं पूरी स्टेट पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। तो ये मुझे पता है ना हालत हमारे साथ क्या हो रहा था और आज क्या है। और यासीन मलिक जैसे लोग जो 2 पैसे के, जिसकी जी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, आतंकवादी था वो, और उनको हम पनाह दे के उसकी काल पे हमारा डंका बजाएंगे कश्मीर में। अरे ये कश्मीर है, वो कश्मीर है, वो हिंदुस्तान है। समझ रहे मेरी बात? आतंकवाद भी इन्हीं के साइड के होते थे, हमारे साइड के तो नहीं होते थे। और ये यहाँ पे बात साइड डिवाइडेड है कि इनके ऐसे भी होता है क्या कश्मीर में? हाँ, साउथ नॉर्थ। कैसे आतंकवाद मतलब समझाइए थोड़ा सा। मतलब ज़्यादा आतंकवादी ये साउथ के साइड के थे, वहीं पर ये सब होता था। हमारे वहाँ सब नहीं होता था। हम हिंदुस्तानी है। वहाँ क्यों होता था? बुरे खास में शरारत हो यार। वहाँ क्यों होता था? क्या अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में साउथ में होता था तो वहाँ क्यों होता था, ये भी इन्फॉर्मेशन होगी। पता होगा ये साउथ के है ना। कश्मीर का है कि तो नॉर्थ का है? मैं कश्मीर का हूँ। चुस्कना बना है। क्यों बोला ऐसे? अभी मुझे डेंजर से बोल रहा था ना, अभी डेंजर। उसका कश्मीर हूँ तो नॉर्थ हूँ, बस मैं वो नहीं। नॉर्थ हैं? नॉर्थ हैं? तब कश्मीर हूँ चुकने। ये बोला मैं कश्मीर से नहीं हूँ अब, ठीक है? हो गया ना, ये कश्मीर से नहीं है। तो वहाँ भी नॉर्थ वेस्ट ये सब बटे हुए हैं लोग। अरे कहाँ से बटे हुए? ये इन लोगों ने बट के रखा ना। जो यहाँ पर अरे कैसे? ये तो फक्र से बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानी हूँ। फक्र से बोल रहा है ना हम हिंदुस्तानी। ये यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं कि कश्मीरी ही नहीं हूँ। ये वो लोग हैं जो कश्मीर को 10 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। अरे पहले हिंदुस्तानी, उसके बाद है कश्मीरी। समझ रहे मेरी बात? वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। जो बोलेगा ना कि कश्मीर के ऊपर आज के बाद भी कोई पार्क की बात करेगा ना, मैं नोच लूंगा अपने हाथ से। बिजनेस का छोड़िए, पहले अपने आप को संभालिए कि आप कह रहे हैं कि कश्मीरी का ही नहीं हूँ मैं। पहले इससे बोल। अच्छा, कश्मीर को कितने हिस्सों में बांटना चाहते हो जो उन्होंने पूछा? में बांटना चाहते हैं। मैं ये बोल रहा था ना, मैं उस एरिया का हूँ, साउथ से हूँ मैं। पहले इसी ने अरे सही सी बात है। जहाँ आतंक फैला था, आतंकी दुकानें थे, मैं तो फख्र से कहता हूँ मुझे आजाद किया आतंकवादियों से, और यही मुझे बांटने की कोशिश करो कश्मीरी होके। अभी क्या बोला? रिकॉर्डेड है ना? अभी क्या बोला? पीओ के और कह रहा, पीओ के पब्लिक कह रही है कि हमें आतंकवादी से आजाद करवा। अभी क्या बोला? ये बंदा नींद में है इस टाइम, इसको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए उल्टी बात। नींद में नहीं है, ये सच्चाई बोल रहे हैं, ये असलियत है वहाँ के लोगों की। सर इसको पता ही नहीं है कुछ। पता है लेकिन लोग बचते हैं बोलने से। सरकार के साथ है, खुद मोदी सरकार के साथ, मगर ऐसे लोगों के साथ है। जब डंका बजता है ना, मेरी बात सुन। कश्मीर में कोई बेरोजगार नहीं, और कश्मीर में जो 10 सालों में डेवलप हो गए ना, वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, पूरे देश में। समझ रहे मेरी बात? सही बात है। इसको बता, तू आया क्यों है यहाँ पे फिर दिल्ली? डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, भैया ने बोला हमें एयरपोर्ट चाहिए ही नहीं, अब क्या करेंगे आप? अरे कश्मीर एक ऐसा कश्मीर जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे रोडों पे एयरपोर्ट बनाया गया और आप बोल रहे एयरपोर्ट नहीं बना। इनको नहीं चाहिए ना, इसको रिकॉर्डेड है सर, पलटिए मत यार। आपने बोला कि हमें एयरपोर्ट से लेना देना ही नहीं है। हमने नहीं बोला ये सर। दिक्कत सारी ये है कि वहाँ मोदी सरकार है ना। एक बंदे से पूरी जनता उखड़ नहीं सकती, एक बंदे से पूरी जनता बर्बाद नहीं हुई। मेरी बात सुनो। ये जॉब, गवर्नमेंट जॉब करते थे या फेंक रहे हैं यहाँ पर, ये बस मुझे लग रहा है। और ये जहाँ पे बोल रहे हैं ना, मैं यहाँ पे रहता है, ये उसके एलडी में मैंने 3 साल दिया हॉस्पिटल में। मुझे बाट एसपी के नाम से पूरा कश्मीर जानता है, और तेरे जैसे लोगों के हमें कश्मीर में जरूरत भी नहीं है, और जो कश्मीर को 10 हिस्सों में बांटना चाहे, और तेरे जैसे लोगों को मैं खुद वहाँ पे हलाल करूंगा खुद। क्या बात कर रहे हो? इसको बड़ी बात बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ, जो कश्मीर को 10 हिस्सों में बंटवाएंगे, इसको जल्दी वीजा आना चाहिए और ये दफा होना चाहिए यहाँ से।
मैं इनसे मिलूंगा कश्मीर में इंशाल्लाह। क्या करेंगे मिलके? भेज लो मेरा, अभी मिल लो। क्या करेंगे? आप भी हलाल गले करेंगे? नहीं गले मिलेंगे इनसे, भाई है हमारे। लो वो हलाल करने की बात कर, अब गले मिलने की बात करें, समझ नहीं आ रही। ये जो कश्मीर को 10 हिस्सों में बांटने की कोशिश करेंगे उसको मैं हलाल ही करूंगा। और जो हिंदुस्तान से उसको हिंदुस्तान को जो कश्मीर को जो हिंदुस्तान से अलग सोचेगा अभी, तो मैं उसको हलाल करूंगा सबसे पहले। मैं भी 10 हिस्सों में बांटने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, पीओके भारत में वापस आना चाहिए? ओ मिस्टर कश्मीरी, पीओके भारत में वापस आना चाहिए या नहीं? छोड़िए ये छोड़िए, मेरा सवाल सुनिए। आप ऐसे कश्मीरी चाहते हैं पीओके भारत में वापस आए? आप ऐसे कश्मीरी चाहते हैं कि पीओके जो है वो भारत में वापस आए? हम हिंदुस्तान के साथ है बस। अरे मैं पूछ रहा हूँ, पीओके वापस आना चाहते हैं नहीं? टाइम मत दे, ये पता नहीं क्या खाया इसने, क्या पिया, वो मुझे बोल रहा हूँ नहीं, अभी नींद समझ में रहे है। मेरी बात। और ये नींद में है बेचारा, इससे मत करो यार, इससे हमारे कश्मीर के लोग गुमराह हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और इन जैसे नौजवानों से ना, नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है जो ये बोल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? और ऐसे आप मीडिया वाले भी ना ऐसे लोगों को सामने मत आने दे, क्योंकि जिससे 40 लाख 1 करोड़ लोग पलट ले। कश्मीर के लोगों की छवि खराब करने की बात कर रहे हैं। और पीओके पर आपने भी जवाब नहीं दिया। आना चाहिए या नहीं? सिंपल सवाल है। हाँ, इन्हीं से बात नहीं पता पीओके है क्या, ये मालूम है? नहीं पता है, कुछ पता नहीं है इससे। इसको कुछ भी नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ जल्दी इसका वीज़ा आना चाहिए और ये दफ़ा होना चाहिए यहाँ से, बस हमारे कश्मीर अरे से। बात सुनो, जो अपने देश के लिए अपने स्टेट के लिए नहीं सोचना चाहिए ना, इसका वीजा भी बंद होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ नहीं दफ़ा ही होना चाहिए यहाँ से। इन लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बता दीजिए, जो कश्मीर में 10 हिस्सों में बांटने की कोशिश करेगा, मुझे एक बात बता, जो कश्मीर में 10 हिस्सों में बांटने की कोशिश करेगा, समझ रहे मेरी बात? ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है, और ऐसे नौजवानों की हमें कश्मीर में जरूरत नहीं है। ऐसे नौजवानों से हमारा कश्मीर बर्बाद। लेकिन देश की विडंबना कहें या क्या कहें, ऐसे नौजवान खुले में दिल्ली में घूम रहे हैं। कश्मीर का छोड़िए सर, ऐसी मानसिकता के लोग जिनको पीओके का मतलब नहीं पता, जिनको ये पूछा जाए कि पीओके भारत में वापस आएगा नहीं, चुप एकदम मौन हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं, घूम रहे हैं ना, लेकिन ये खुले में घूम रहे, तो हम जैसे बैठे हैं ना संभालने के लिए, समझ रहे हो? हम जैसे बैठे ना संभालने के लिए, क्या ही कर सकते हैं। एक शेर गुजरात से उठ के पूरे कश्मीर को सीधा किया और पूरे कश्मीर के लोगों को आज़ाद किया, और एक कश्मीर को जन्नत है कश्मीर फिर से बनाने वाला, और एक कश्मीर को फिर से जोड़ने वाला हिंदुस्तान से, एक कश्मीर को फिर से ताज बनाने वाला हिंदुस्तान का एक शेर ने किया, और उसी शेर के चेहरे हम हैं। तो ऐसे लोगों से हमें ना कभी डर होगा, तो ना हमें इनकी बात कभी यहाँ से उतरती है। समझ रहे मेरी बात? सनी लियानी की भी इज्जत होती है, उसकी इज्जत बोलते हैं, फिर सेल्फी लेंगे लोग, ये वो लोग हैं, दफा करो ये मत करो। लेकिन सवाल जैसे जो भी इन्होंने बोला, लोगों के मन में उठता है कि ये सिर्फ इन्हीं की मानसिकता नहीं है, न जाने ऐसे कितने लोग कश्मीर में हैं जिस वजह से आज कश्मीर के ये हालात हैं। एक मिनट, इसको अभी मौलवी एक है यहाँ पे मेरे साथ ही है, मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, यहाँ पे मेरे साथ ही आया है, इधर ही है। कैमरा ऑफ, कैमरा पूरा आवाम उससे बात करो, क्योंकि वो थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी उसके, आप कैमरा बात करो, और उसको बोलो 2014 से पहले पीठ उसका इधर से पीछे कपड़े उठा लो। और ऐसा सत्यानाश उन बेचारों को हो रहा है जो 2014 से पहले होता था वहाँ पे, और आज वो फख्र से कहता है कि नरेंद्र मोदी 2047 तक रहना चाहिए कश्मीर में, और आप बोलो क्या किया? अरे वो लोग समझते हैं उधर, हम तो युवा हैं, हम तो 23 साल के हैं, 24 साल के हैं, और 23 साल में जो मैंने या 24 साल में मैंने जो देखा है, और उन लोगों ने क्या देखा होगा 40 से 45 से 50 सालों में, मुझे ये बात बता दो। आप कैमरा इसी को उससे मिलाऊंगा मैं अभी 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 अभी। मतलब हम ये मान के चले कि अभी भी कश्मीर डिवाइडेड है दो मानसिकता के लोगों में, लोगों की वजह से, और इन लोगों को एक्सेप्ट हम कभी करेंगे ही नहीं कश्मीर में। मेरे जैसे युवा बैठे इनको सीधा करने के लिए, वहाँ पे सीधा कर देंगे। मैं करूँगा, अभी कोई गलत बात बोलेगा इधर ही ठोकूंगा, सीधी बात बोल रहा हूँ, कैमरा चैलेंज बोल रहा हूँ, मैं भी ठोकूंगा। अरे कश्मीर के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ? अरे आप तो साथ घूम रहे हो यार, इनके दोस्त हो इनके हैं। जब बाद में कैमरा बंद होगा ना आप ही को, मैं बोल रहा हूँ इसको पता ही नहीं है कुछ, दोस्त अलग बात है।
पता नहीं बोर्ड ने इसको कैसे पास किया। मैंने कोई मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं की। सुनो, ये ठोकने वोकने की बॉस बॉस किसको ठोकेगा? गलत बोलेगा तो ठोकूंगा। हाँ मतलब मैं क्या गलत हूँ? मैं क्या गलत हूँ? किमिस लाया? किमिस लाया? गलत बुलाया मतलब काथ किस लाया? सागर भाई ने काथ सागर भाई ने मतलब काथ मैं क्या गलत? तो मैं क्या गलत हूँ? कुश्ती लड़नी है क्या? मैं चर्च में कैमरा चालू है यार। मैं क्या गलत हूँ? क्यों बेकल कथा कर रहा है? समझ गए तो ये हिंदी में बोलिए, हमारे दर्शक नहीं समझेंगे। हाँ मतलब मैं क्या डिवाइड कर क्या बोला इसने? ऑन कैमरा रिकॉर्ड है ना? क्या बोला इसने? हम वो नहीं है, ये लोग हैं। कितने हिस्सों में बांटा है? कैमरा ऑन रिकॉर्ड है ना? बोला ना मैं हम डेंजरस बंदे, मतलब हम उस साइड के जो हम डेंजर है। मैंने बोला इन्हीं के साइड। उन्होंने डेंजरस नहीं बोला, सब रिकॉर्डेड है, मैं भी सुन रहा हूँ डिबेट को। आपने बोला इनकी साइड से डेंजरस लोग हैं। जब इसने बोला मैं उस साइड का हूँ जहाँ मतलब नहीं बोला। क्या बोला? उसके बाद बोला मैं कश्मीरी नहीं हूँ। बोला साइड वर्ड आपने यूज किया कि आपकी साइड के लोग आतंकवादी होते हैं। सारा रिकॉर्डेड है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था साइड। मेरे कहने का मतलब जो आपका मतलब था वो आपकी जुबान पर आ गया है। कहते हैं ठोकूंगा जिसने तरीके का करना। गलत। हाँ, जब ये बोलेगा गलत मैं नहीं छोड़ूंगा, सीधी बात है। कोई भी हो, इधर का भी हो, क्यों छोड़ेंगे ये भाई? अरे ये देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। इसका मतलब ये, एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि सेना बन के वहां पे बॉर्डर पे खड़ा, हम भी सेना है देश के लिए। 140 करोड़ लोग हम सेना के लिए सेना की तरह यहाँ पे खड़ा रहेंगे और किसी को गलत बोलेंगे तो ठोक देंगे बहन। अच्छा, कश्मीर से हटके थोड़ा देश को सुरक्षित चाहते हैं, क्योंकि मैंने वो मुसीबतें देखी, मैंने वो सितम देखे हैं कि इसीलिए भाजपा को सपोर्ट करो, हिंदुस्तान को सपोर्ट करो, हिंदुस्तान के साथ है। मैं खुद बीजेपी के साथ हूँ। अच्छा, कश्मीर का तो सपोर्ट खुल के कर रहे हैं। अभी दिल्ली में एक मस्जिद तोड़ने के लिए एमसीडी वाले गए, अवैध मस्जिद थी वो, वहाँ पर कार्रवाई की गई, लेकिन लोग हो हंगामा कर रहे हैं। क्या लगता है? देखो, अगर मस्जिद तोड़ी शहीद की जा रही है तो ऐशा की सबसे बड़ी मस्जिद तो हिंदुस्तान में बन रही है ना। मैंने उसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, अगर मुझे पता होता तो नॉलेज होती तो मैं आपको बता देता। लेकिन इस बात पे आपने आज तक सुना है किसी के मुंह से ऐशा की सबसे बड़ी मस्जिद हिंदुस्तान में बनने जा रही? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये लोग विरोध के लिए पैदा हो गए हैं। और हम सच्चाई बोलते आ जाएंगे और बोलते रहेंगे जब तक हमारे जान में जान है। अच्छा, आपको मालूम है ये चीज़ जो इन्होंने बोली कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद हिंदुस्तान में बनने जा रही है? नहीं मालूम? नहीं है मालूम। बस ये मालूम है कि भारत में पैसा नहीं है, भारत में रोजगार नहीं है, भारत को छोड़ के भाग जाना है ना। भाग जाना पहले ही भाग जाते यार, इतना क्यों समय बर्बाद करते? 20 साल बर्बाद कर दिए। अब जाना पड़ेगा। तो कोई ना चंदा इकट्ठा करके दे देंगे, जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ यार। बेचारा टेंशन कितना चाहिए, कहाँ जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? पूरा हिंदू यहाँ पर चंदा इकट्ठा कर। कोई रुपया अरे है या नहीं? तुझे चंदा चाहिए उतना मिल जाएगा, टिकट करा के दे दूंगा। बता कहाँ जाएगा तू? अब जाना पड़ेगा। तो कोई ना चंदा इकट्ठा करके दे देंगे, जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ यार। बेचारा टेंशन कितना चाहिए, कहाँ जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? पूरा हिंदू यहाँ पर चंदा इकट्ठा कर। कोई रुपया अरे है या नहीं? तुझे चंदा चाहिए उतना मिल जाएगा, टिकट करा के दे दूंगा। बता कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा बता? तेरे कौन से देश में जाएगा? अगर तेरे पास पैसा होता तो इधर आ छोड़ जाता। कर जाने का मन कर रहा है। मैंने कहाँ बोला देश? भाई बता रहा है। मैंने बोला मैं जॉब करने जा रहा भाई हूँ। देश छोड़ के बता, अभी जॉब करने के उसका भी रीजन था ना कि भारत में पैसा नहीं है। ये तमाम लोग रह रहे हैं खुशी खुशी। हमें तो बहुत गर्व है यार कि मेरे भारत में बहुत अपॉर्चुनिटी है और मैं बहुत खुश हूँ। खाते हो भारत का विरोध बात करने का यार गलत बात है। कोई भी आदमी हो, भारत यार भारत चंदा चाहिए, भारत के विरोध चंदा चाहिए, टिकट। जल्दी चले जाओगे यार, जल्दी पैसा मिलेगा। मेरे पास बहुत मुंह मत पैसा। छुपाओ अब। अगर पैसा नहीं होता मैं यहाँ आता ही नहीं। मुंह तो देने को तैयार है ये। मैं बोल रहा देखो, भारत में रहकर भारत विरोधी कोई भी बात करेगा। मैंने अगर ऐसी कोई कोई भारत बात देश से प्यार नहीं है, अगर कोई अदर देश में जाना चाहता है तो उसके लिए अगर पैसे नहीं तो पूरे भारत की जनता इतने पैसे दे देगी आपको चंदा। राम मंदिर के लिए सरकार थोड़े चंदा देती है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहिए तो बताओ। मैंने कितनी बार बोला इसको बात करने का तरीका नहीं है। इसको बोर्ड ने कैसे 10th और 12th में पास किया? हो सकता है शिक्षा के माहौल में कम गया होगा भाई, ये भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई कम कर। अच्छा, वही सवाल जो मैंने इनसे पूछा, मस्जिद तोड़ी जा रही है दिल्ली में मंगोलपुरी में, क्या विचार आता है मन में? आज से पहले सर कितने मंदिर और मस्जिद तोड़े गए हैं, कोई नया बात नहीं है। ये अपने भारत में 1947 से अभी तक देख लेना लाखों मंदिर तोड़ा गया। अकेले मुसलमान कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के ही तो है। अगर मस्जिद भी बन रही है, अब कहीं पे मस्जिद शहीद हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर वहां पे मस्जिद शहीद हो किसी और जगह तो बन रही है ना। ये चीज कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन करेंगे हिंदू मुस्लिम पे बात। सरकारी अवैध कब्जे से बनाओगे आप, सरकारी जमीन में किसी का भी हो मंदिर मस्जिद। अभी अयोध्या में कितने मस्जिद मंदिर पूरे, तब जाकर वहाँ निर्माण हो रहा है। तो जब
जब कोई चीज प्रगति का काम होगा उस रास्ते में सड़क पे भी मंदिर यहाँ भी रास्ते में था, टूटा नहीं है मंदिर। बिल्कुल टूटा। गोंडा में हनुमान मंदिर टूटा था। बिल्कुल। पंडित भाइयों को कश्मीर से भगाया गया था ना, उस टाइम आतंकवादियों ने मंदिर भी तोड़े थे, तो उसका मतलब है हिंदू मुस्लिम करेंगे? अरे मैं चाहता हूँ अगर 4 मंदिर तोड़े 100 मंदिर और बनाओ, हम साथ में रहना चाहते हैं भाई। जब 90 का बात बता रहे हैं, जब कश्मीर में ब्राह्मणों को भगाया गया था 5 लाख से ऊपर, उस समय देश का गृह मंत्री कौन था? कौन था बताइए आप लोग? मुफ्ती सैयद करके था कोई, उस समय देश का वो गृह मंत्री था। पूरा भारत में किसी ने चू तक आवाज नहीं की। उस समय इतना सोशल मीडिया भी नहीं होता था। बाकायदा वहाँ मस्जिदों से अजान हुआ था कि जो भी यहाँ पे हिंदू हैं वो अपनी बहन बेटियों को छोड़कर वापस चले जाएं। ये कौन सा बात है? भारत में ही रहकर सेंसिटिव टॉपिक हो जाएगा, लेकिन नहीं, हकीकत है। आपको इसमें अभी फिल्म भी तो आई थी इसके ऊपर, देखा नहीं क्या आपने? जम्मू कश्मीर की कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, इसमें तो खुलेआम दिखाया गया था ना। रील और रियल में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। 24 साल में जो मैंने देखा है ना, तभी तो ये भड़क अंदर से निकलते, तभी सच्चाई बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? वो रियलिटी है और रील में बहुत फर्क है। मूवी हम देखे नहीं है, लेकिन मूवी जो हमने आंखों से देखा है ना, तो बहुत कुछ है। इस जैसे नौजवानों का खून हो रहा था वहां पे, समझ रहे मेरी बात? मेरे जैसे जवानों का वहां पे ना, मेरे जैसे जवानों की लाशें निकल रही थी। ये वो इनको नजर नहीं आएगा, वो विकास नहीं है। अरे विकास सबसे बड़ी चीज होती है जिंदगी। एक आखिरी सवाल कश्मीर को लेकर आऊँ। इनके जैसे नौजवान को आप खतरा बताते हैं, जहर बताते हैं। ये जहर और खतरा कब तक रहेगा कश्मीर में और कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा, आपको लगता है क्या? देखो इधर ना माँ बकवास वाला भाई कोई तेरे से वो ना है। मेरा ये कोई दुश्मन नहीं है, ये भी कश्मीरी है, मैं भी कश्मीरी हूँ। मेरी बात सुनो, बात क्यों छुपा रहे हो सर? अब बात सुनो। जो हमारे ऐसे जैसे नौजवानों को इसकी उम्र बहुत छोटी होगी, इससे जो सुना है ना, और ये खुद पढ़ना नहीं चाहते। अगर ये खुद पढ़ेगा ना, ये उन सालू को ये भी चलाना है इसमें। खुद रात के 12 बजे पत्थरबाजी उनके मकानों पे करेगा। क्यों? जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन है, जो आतंक दिल्ली में भर दिया गया है, वो कैसे निकलेगा एजुकेशन से? अब निकाला ना मैंने इसको, निकाला ना। हम तो ये काम कर रहे हैं ना। अगर एक में जहर है, 1 करोड़ लोगों में नहीं है। समझ रहे मेरी बात? और इन जैसे नौजवानों के हम साथ हैं। इसको मैं बोलना चाहता हूँ, आप ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, और अपना देश हम ऐसी बुलंदी पर लेना चाहते हैं ना। और फख्र से कहता हूँ, एक कश्मीरी होके ऐसी मुसीबतों में फंसे थे ना हम, ऐसे नौजवानों की हत्याचार हो रही थी वहाँ पे।